हेलो एवरीवन, किशन दिस साइड। स्वागत है गाइस आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और नॉलेज आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आज है वीकेंड, है ना, संडे है आज, तो कल मंडे है, कल होगा मार्केट अपना ओपन। तो हम अपना वीकली एनालिसिस करेंगे मार्केट में कि कल क्या पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं हमारा। गोल्ड में फॉरेक्स कुछ करेंसीज पे है, उसमें हम एनालिसिस करेंगे। गोल्ड में करेंगे, बेसिकली लोग ज्यादा गोल्ड में ट्रेड करते हैं और मैं भी करता हूँ। फॉरेक्स वीकली एनालिसिस हम यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा है गोल्ड का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, इसको मैं अभी जूम कर लेता हूँ। और गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ये फ्री में जो नॉलेज मैं प्रोवाइड करता हूँ वो काफी वैल्यूएबल होने वाली है, उससे आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है गाइस। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता है, जिससे आप हमारे कंटेंट को सबसे पहले देख सकते हैं। और देख करके अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैंने बायो में डाल दिया है गाइस। और जो भी अपना टेलीग्राम का लिंक है, जो भी टेलीग्राम का चैनल है गाइस, वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी अपना चार्ज नहीं है ना। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नॉलेज मिल सके, जिसपे हम बेसिकली ट्रेड करते हैं। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीकली एनालिसिस करते हैं गोल्ड में क्या पॉसिबल सिनेरियोस वीक में हो सकते हैं गाइस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसको हम स्विच करते हैं वन डे पे। नहीं, वन डे पे नहीं करते हैं, चलो 1 आवर से करते हैं अपन। एक मिनट, वन डे के हिसाब से पहले हम देखेंगे गाइस। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे कि क्या पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं मार्केट में। अभी फिलहाल में आप जैसा देख रहे हैं, गोल्ड स्ट्रांगली बुलिश चल रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, गोल्ड अभी फिलहाल में स्ट्रांगली बुलिश जा रहा है। इस तरह से हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज क्रिएट करते हुए गोल्ड स्ट्रांगली बुलिश जा रहा है। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई, नया हाई यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और अभी फिलहाल में गोल्ड अगर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से, अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं तो आपने फ्लैग पैटर्न का नाम सुना होगा, है ना। जो भी चीजें आपको चार्ट पे दिखती हैं वही चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, ट्रेडिंग वही होता है जो दिखता है, जो हमें लगता है वो ट्रेडिंग नहीं होता है गाइस, है ना। जो हमें दिख रहा है हमें उसे ट्रेड करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे वन डे के हिसाब से ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और गोल्ड अभी हम कह सकते हैं स्ट्रांगली बुलिश है। हमें ट्रेड स्मॉल टाइम फ्रेम पे ही करना है ना। ये यहाँ पे फ्लैग पैटर्न है, इस तरीके से इसका ये फ्लैग बन रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक, तो हमें अब इस पे ट्रेड कैसे करने का है, हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे चलेंगे, है ना। यहाँ पे हमारा स्मार्ट मनी के हिसाब से मार्केट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करता है तो एलटीएफ कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, है ना। स्मार्ट मनी अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये हमारा हो गया एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ब्रेक करेगा, ये हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो फिलहाल में मार्केट अभी यहाँ पे बुलिश है, तो हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के हिसाब से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे गाइस। तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे बेरिश आ रहा था। बेरिश के बाद मार्केट ने क्या किया, 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग के साथ यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बेरिश आ रहा था, बेरिश आने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया, है ना। इस तरह से मार्केट बेरिश आ रहा था, उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया 1 आवर के हिसाब से, एमएसएस कर दिया। एमएसएस करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने टैप किया,
टैप करने के बाद यहाँ पे अनमिटिगेटेड आपको दिख रहा है, लेकिन MT5 अगर यूज करते होंगे तो वहाँ पे मिटिगेशन है ना, थोड़ी मिसमैचिंग होती है गाइस, है ना, ट्रेडिंग व्यू और MT5 पे। सो मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस करने के बाद ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे हमारा इस तरह से आईडीएम लिया, है ना, आईडीएम लिया, और इसके बाद यहाँ पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। गोल्ड में एनालिसिस कर रहे हैं गाइस। सो हमारा ये हो गया, हमारा ये लो है, ठीक है, ये हमारा लो कंफर्म हो गया है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, तो ठीक है गाइस, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा लो हो गया है। हाई तब कंफर्म होगा जब हमारा आईडीएम लेगा मार्केट, ठीक है। तो अभी हम 1 आवर के हिसाब से हम अभी सिनेरियो देख रहे हैं कि हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमें ट्रेड बाई का ही प्लान करना है अभी गाइस, ठीक है, सेल नहीं करना है क्योंकि स्ट्रांगली बाई जा रहा है। तो 1 आवर के हिसाब से हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। बाकी अगर आपको एलटीएफ कंफर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। वहां पे मैं जो भी सेटअप्स पे ट्रेड करता हूँ वो सारे सेटअप्स में फ्री टेलीग्राम में शेयर करता हूँ गाइस, ठीक है। इसको मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पे इंड्यूसमेंट वगैरह दिख जाए, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारा ये वैलिड पुल बैक है जिसको हम इंड्यूसमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमें ट्रेड प्लान करना है आफ्टर इंड्यूसमेंट। बिफोर इंड्यूसमेंट क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट कंटिन्यूशन में अगर जा रहा है, इस तरह से कंटिन्यूशन में जा रहा है, और विदाउट इंड्यूसमेंट अगर मार्केट रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक में टैप करता है तो आप इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1:2 1:3 आरआर के लिए। ये लेकिन रिस्की ट्रेड होता है ना, विदाउट इंड्यूसमेंट रिस्की होता है। रिस्की तो सारे ट्रेड्स होते हैं गाइस, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करके अपने लॉट साइज को यूज करने का है, ठीक है। ग्रीड नहीं करना है मार्केट में। तो अभी हम गोल्ड का एनालिसिस हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गोल्ड में क्या है कि मार्केट जब भी ओपन होने के बाद इस आईडीएम को लेता है। आईडीएम को लेने के बाद हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो पहले हम कंसीडर करते हैं। ये ऑर्डर फ्लो जो कि प्रॉपर अनमिटिगेटेड है, ठीक है। यहाँ पे वैलिड पुल बैक है। तो ये हमारा रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है और हमारा ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारे पास 2 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट में गोल्ड में कल से। और अगर इसको ब्रेक कर दिया मार्केट तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो हम सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये नीचे ब्रेक करके प्रॉपर क्लोजिंग देता है तो ठीक, ये हमारा चोक हो जाएगा, लेकिन करेगा तो। अभी फिलहाल में मार्केट यहाँ पे है, और इस तरह से अगर मार्केट यहाँ पे हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है एलटीएफ कंफर्मेशन में। 30 मिनट यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो अगर 5 मिनट में या 2 मिनट में या 3 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, मतलब ये बेरिश आने के बाद रिसेंट हाई को ब्रेक करता है प्रॉपर क्लोजिंग के साथ, और नीचे अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप करता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं स्मॉल लॉट के साथ, है ना। और ऐसा सिनेरियो नहीं होता है तो हमें वेट करना है इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होकर के मार्केट नीचे आता है तो हमें इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड देखनी है, ठीक है, प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद। और अगर मार्केट इसको भी फेल करके नीचे चला जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमें सेल का ट्रेड प्लान करना है। इसके लिए मैं प्रॉपर ग्रुप में शेयर कर दूंगा एनालिसिस, ठीक है। तो ये हमारा है गोल्ड का वीकली एनालिसिस गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मैं अपने फ्री टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। कल इसको हम देखेंगे। सो चलिए देखते हैं और भी करेंसी पेयर्स में, जैसा कि बीटीसी यूएसडी में देखते हैं। बीटीसी यूएसडी तो आज भी रनिंग चल रहा है। तो बीटीसी यूएसडी का पॉसिबल सिनेरियो है गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, अनमिटिगेटेड है। ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप है, ठीक है। ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप है। इस ऑर्डर फ्लो को कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो जो है मिटिगेटेड है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस एरिया को फुलफिल करने के बाद भी अगर मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट करता है तो हम बाई का ट्रेड प्लान करेंगे,
सो BTCUSD भी ऑल टाइम हाई 1,12,000 पे यहाँ पे नया हाई क्रिएट कर दिया हुआ है, एकदम एक्यूरेट देख सकते हैं आप, 1,12,000 का हाई यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अभी मार्केट करेक्शन करने के लिए नीचे आ रहा है। तो हमें ट्रेड प्लान कैसे करने हैं यहाँ पे गाइज, ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप है। यहाँ पे अगर मार्केट टैप करता है इस जोन में तो 1:2 RR से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्डर फ्लो अगर है हमारा अनमिटिगेटेड तो वो 1:2 RR आराम से दे सकता है ना। 1:2 पे आप ब्रेक इवन लगा सकते हैं जिससे आप सेफली हो जाए। तो बिगिनर है तो आप 1:2 RR ही ट्रेड करें, स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस लें, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड को होल्ड करें, पार्शियल बुक करें ब्रेक इवन लगा करके, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे आप होल्ड कर सकते हैं। तो हमारा ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, देखो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया हुआ है। टैप करने के बाद 1:1 अप्रोक्सीमेटली दे दिया हुआ है ना। अगर 50% से लेते हैं तो 1:2 आ रहा है यहाँ पे आराम से मार्केट ने दे दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे 1:2 इजीली मिल चुका है, ठीक है। तो अभी हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं आगे BTCUSD में स्विच होते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 मिनट, हाँ 1 आवर के हिसाब से ये भी अनमिटिगेटेड है। तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से कह सकते हैं ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ना। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया हुआ है, ठीक है। ग्रैब करके नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक में अगर टैप करता है तो हम काउंटर ट्रेड नहीं करना है, सेल यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है आपको, लेकिन हमें अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से स्विंग हाई स्विंग लो पे ट्रेड करें, है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे। इस तरह से मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं अभी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। बेसिकली हम स्मार्ट मनी पे ट्रेड करते हैं तो हम स्ट्रक्चर मैपिंग हमें करना जरूरी होता है। और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमारा यहाँ पे हाई को स्वीप किया है मार्केट ने, और हमारा यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट वैलिड आईडीएम हम इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। मार्केट ने इसको लिया नहीं है स्मॉल टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिखेगा और आईडीएम भी दिखेगा, लेकिन हमारा ये स्विंग लो है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे हमारे आईडीएम लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ, तो हमारा ये वैलिड हमारा लो है। वैलिड लो पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, इसको अगर नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग करेगा तो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में मार्केट हमारा इस 1 आवर के इंड्यूसमेंट को ग्रैब करे, ठीक है। 1 आवर के हिसाब से हम एनालिसिस कर रहे हैं। 1 आवर के आईडीएम को ग्रैब करे और इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करे, यहाँ पे जब भी मार्केट टैप करेगा आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जब भी मार्केट टैप करेगा तो यहाँ पे हम रिसेंट हाई को ब्रेक करने के बाद इस तरह से बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हमारा जो एसएल होगा इस लो के नीचे होगा, एसएल टॉलरेंस देके लगाया करो गाइस स्प्रेड ऐड करके। और हमारा जो भी टीपी फाइनल टीपी होगा ये रिसेंट स्विंग हाई होगा, सॉरी स्विंग हाई हुआ है ना। BTCUSD में हमारा ये पॉसिबल सिनेरियो है गाइस मंडे के लिए, और अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया BTCUSD। चलिए कुछ और करेंसी पेयर्स देखते हैं। GBP JPY बहुत सारे लोगों का फेवरेट पेयर होता है, इसमें हम देखते हैं क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। अभी हमारी एक ट्रेड रनिंग में चल रही है गाइस बाइंग की। सो GBP JPY अभी फिलहाल में तो रेंजिंग में चल रहा है ना, मार्केट अभी रेंजिंग में चल रहा है। इस तरह से मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। तो फिलहाल में अभी GBP JPY में मुझे कोई सेटअप नहीं दिख रहा है, तो जब सेटअप नहीं दिखेगा तो कोई ट्रेड करने का मतलब नहीं है। फिलहाल में रेंजिंग में चल रहा है मार्केट, तो आगे पॉसिबल सिनेरियो कैसे हो सकता है इस पे हम बात कर लेते हैं। ये ब्रेक होगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि मार्केट सेल में जा रहा है ना, मार्केट बेरिश है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे तो हो चुका है कि नहीं, स्वीप हुआ है मार्केट, कैंडल ने क्लोज नहीं दिया हुआ है तो इसको हम स्वीप मानेंगे। कैंडल क्लोज देता तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, ठीक है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तब हम बाई का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर इसको नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम सेल में तो है ही, ठीक है। हम सेल में ट्रेड प्लान करेंगे, किसी ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे, कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हो
ठीक है। इसको ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा प्रॉपर क्लोजिंग के साथ। तो हम बाई का ट्रेड प्लान करेंगे नीचे, ऐसे ब्रेक करने के बाद, इस तरह से इंड्यूसमेंट लेने के बाद, है ना, हम बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर नीचे, अगर इसको ब्रेक करेगा नीचे, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तो हम सेल का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो जीबीआई में कोई अभी हमें सेटअप नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसको अवॉइड करेंगे गाइस, ठीक है। और यूएस ऑयल में देखते हैं हम इंडेक्स, यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। फ्राइडे को हमने इस ट्रेड को प्लान किया था, अच्छा खासा यहाँ पे 1 आर चल रहा था। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो चुका था। खैर कोई बात नहीं, मार्केट है तो एसएल टीपी तो होता रहेगा, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर को मैप करते हैं पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। यूएस ऑयल में क्या हो सकता है पॉसिबल सिनेरियो। ये हमारा बाई ट्रेंड था, बाई ट्रेंड में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने हमारे ये हमारा पुल बैक है, इस पुल बैक को लिया मार्केट ने। पुल बैक को लेने के बाद हमारे मार्केट ने क्या किया, इस आईडीएम को लिया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। हमारा ये लो था, इस लो को ब्रेक किया तो हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मार्केट में हमारा ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था। क्यों चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था गाइस, ये बाई जा रहा था, इस पुल बैक को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस लो को लिया, इंड्यूसमेंट यहाँ पे ये आईडीएम था, आईडीएम को लिया मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया प्रॉपर क्लोजिंग के साथ, तो हमारा ये लो कंफर्म हो गया था, ठीक है। हमारा ये लो कंफर्म हो गया था। जब भी ये इस लो को मार्केट ब्रेक करके नीचे क्लोज करेगा तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, है ना। और इस लो को ब्रेक ना करके यहाँ पे इस तरीके से अगर इसको ब्रेक कर देता तो हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, लेकिन मार्केट ने नीचे ब्रेक किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना अच्छा खासा न्यूज के टाइम पे यहाँ पे मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी है। जब इस तरह से हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो तो समझ जाओ कि मार्केट हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली है बहुत तेजी से, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हमारा यूएस ऑयल में हमारा ये सिनेरियो चल रहा है, ये हमारा नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, स्वीप किया हुआ है। और हम ट्रेड आईडीएम लेने के बाद मार्केट और हम देख रहे हैं कि 60 मिनट के हिसाब से यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो। हाँ चलो, यहाँ पे मार्केट ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट, इम्बैलेंस एरिया, हाँ वेरी गुड, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया हुआ है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ यूएस ऑयल में मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम ले लिया हुआ है। और इस ऑर्डर ब्लॉक में 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे टैप करेगा, तो टैप करने के बाद 5 मिनट के हिसाब से मार्केट जब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेगा तो इस तरीके से हम बेरिश प्लान करेंगे ट्रेड, ठीक है, सेल में। और अगर यहाँ पे इस हाई को ब्रेक करेगा ऊपर, ठीक है, ब्रेक करके अगर क्लोज दे देगा ऊपर तो यहाँ पे मार्केट हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, बाई की तरफ हम ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके यहाँ पे एमएसएस किया तो यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी अभी हमें बेरिश ही देखना है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो यूएस ऑयल में हमारा ये पॉसिबल सिनेरियो है गाइस। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी वीकली एनालिसिस में। सो अगर जो लोग भी नए हैं चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके गाइस। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी सेटअप्स में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिलेगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय गाइस, जय हिंद सर।